चलिए हम डिस्कस करते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, हम डिस्कस करने आ रहे हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन देखिए ये क्या होता है। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया लाइक दिस। मैंने इस तरह से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा और मैंने कहा कि इसका आईपीसी नेम बताइए। टेल इट्स आईपीसी नेमिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर को समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या कह रहा है हमसे। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, मेरे कार्बन हो गया, ये भी क्या हो गया, मेरे कार्बन हो गया, ये भी क्या हो गया, एक कार्बन हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन के बारे में वैलेंसी सेटिस्फाई करनी, तो हमने क्या करा है, एक हाइड्रोजन ये लगा दिया, एक हाइड्रोजन ये पुट कर दिया, एक ये लगा दिया। ठीक है, इस तरह से तो इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, और एक इस कार्बन से ले लेगा कि इसकी वैलेंसी पूरी होगी। अब इस कार्बन की बात करते हैं अगर, तो एक इससे ले रहा है, एक इससे ले रहा है, यानी कि एक इस हाइड्रोजन से और एक इस हाइड्रोजन से। अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो इस तरह से हमने हाइड्रोजन पुटअप कर दिया। और स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस कर चुका है कि हाउ टू कंप्लीट कार्बन वैलेंसी। ठीक है ना, हमेशा हम कार्बन का ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, बिकॉज कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, और वो शेयरिंग करता है, दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके वो अपने ऑक्टेट्स को पूरा करता है। तो ये ऑलरेडी अब मैंने आपको डिस्कस प्रीवियस लेक्चर में कर रखा है। तो जिन स्टूडेंट ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ गो थ्रू करिएगा, इस तरह का हमने सारा कुछ डिस्कशन कर रखा है। तो दैट मीन्स कि अगर मैंने आपको एक इस तरह से स्ट्रक्चर दिया था और मैंने आपसे कहा कि इसका आईपीसी नेम बताइए, ठीक है ना, तो क्या हुआ, ये क्या है, एक कार्बन, ये क्या मेरे एक कार्बन है, और मैंने हाइड्रोजन पुटअप करके इसको इस तरह से लिखा, ध्यान से देखिएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, 1 2 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया, इसका नाम प्रॉप। 3 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रॉप पढ़ते हैं। अब हमने एन क्यों लगाया, बिकॉज हर जगह क्या सिंगल बॉन्ड है, और आपको पता है कि एन मेरा क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है। और क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा इसका फॉर्मेट डिस्कस करा था कि फॉर्मेट फॉर आईपीसी नेमिंग, तो 3 कार्बन को हम लोग प्रॉप बोलते हैं, ये हमारा वर्ड रूट होता है। एन मेरा क्या है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, और आप ये भी कह सकते हैं इट इज योर प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, अभी हम बात करें आने वाले सीरीज में सेकेंडरी सफिक्स भी क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये दिस इज योर प्रोपेन। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लाइक दिस, जैसे ये है, देखिए अगेन 1 कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन है। हाइड्रोजन पुटअप कर लीजिए, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन कितने की है, 1 2 3 4। नंबरिंग चाहे आप ये करिए चाहे नंबरिंग वहाँ से करिए, इट डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इसका नाम क्या होगा, ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट होता है। और क्यों एन लगाया, बिकॉज सब जगह सिंगल बॉन्ड है, लाइक दिस। अभी हम लोग जो सीरीज फॉलो कर रहे हैं दैट इज एल्कीन सीरीज फॉलो कर रहे हैं, फिर हम लोग एल्कीन एल्काइन, इस तरह से हमारी सीरीज आते रहेंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेके देखिए, ये देखिए इसका क्या मतलब है। तो देखिए एक कार्बन, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने ये देखिए इसका वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, इस तरह से। अब अगर मैं इसको तरीके से ड्रॉ करता हूँ तो देखिए ध्यान से, कितने कार्बन, 1 2 3 4, यानी कि इस तरह से कुछ ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ये स्ट्रक्चर मेरा इस तरह से बना। ठीक है, अगेन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो जो पहला जो चेन है मेरा 1 2 3 4। अब यू हैव टू डिसाइड फ्रॉम विच साइड यू डू नेमिंग। ठीक है, यू डू नंबरिंग। तो देखिए आप यहाँ से करते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट से करते हो, इट मेक्स नो सेंस, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन में क्या हमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, इट मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, देखिए ध्यान से, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट एन हो गया। आई रिपीट, मैंने आपसे कहा नंबरिंग आप चाहे लेफ्ट टू राइट करिए चाहे राइट टू लेफ्ट करिए, बिकॉज सब्सटेंस मेरा 2 पे आ रहा था और 3 पे आ रहा था। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी फॉलो करता तब भी सेम था, अगर मैं लोअर सम रूल भी फॉलो करता तब भी सेम था, अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी सेम था, इसलिए आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस। तो दिस इज योर 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट एन। ब्यूट क्यों है, बिकॉज हमारे पास क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये देखिए लाइक दिस, ठीक है। अगेन ये मेरा कार्बन है, एक ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। अब मैं इसको सही से ड्रॉ करता हूँ, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये देखिए इस पे 2 कार्बन लगे इस तरह से, अब इस पे देखिए 1 कार्बन इस तरह से कुछ, यानी कि ये स्ट्रक्चर मेरा ये है, ठीक है। अगेन आप हाइड्रोजन अपने आप से पुट कर सकते हैं, बिकॉज अब मैंने आपको रूल समझा दिया है एंड यू शुड नो हाउ टू पुट दी हाइड्रोजन्स, ठीक है, हाउ टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है। तो देख लेते हैं नाउ, अब रूल क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स सी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आप किसी भी तरह से चलते हो तो 6 आ रहा है, बट हमने आपसे कहा था हम उस तरह से नंबरिंग को, उस तरह से लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर मेरे मैक्सिमम सब्सटेंट कवर हो जाएं। तो देखिए अगर मैं नंबरिंग ये करता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे एक सब्सटेंट ये कवर हुआ, एक ये कवर हुआ, ये एंड दिस, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं नंबरिंग देखिए यहाँ भी करता हूँ 1 2 3 4 5 6 भी करता हूँ, तब भी मेरे 4 सब्सटेंट कवर हो रहे थे, यानी कि आप चाहे ऐसे करिए चाहे आप इसको ऐसे करिए। अब मैंने नंबरिंग लेफ्ट टू राइट क्यों चूज़ करी, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर आप चेक करेंगे, देखिए 2 नंबर पे मेरे क्या सब्सटेंट लगे, अगर मैं इधर से चलता हूँ तो 3 नंबर पे सब्सटेंट लगे हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम नंबरिंग जो हमारे लिए सुटेबल होगा इस कंपाउंड के लिए, दैट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और बिकॉज हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो हम इस क्वेश्चन को देखते ही बहुत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरफ से हमें नंबरिंग करनी चाहिए। तो देखिए अब इसका नाम क्या है, देखिए 4 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल। ये अगर ध्यान से देखिए क्या मेरा CH2 है, ये CH3 है, तो मेरा ये कौन सा सब्सटेंट है, इथाइल है। तो क्योंकि अल्फ़ाबेट में अगर देखा है तो ई तो पहले आता है, तो इसलिए हमने क्या लिखा 4 इथाइल, ठीक है, 4 इथाइल हो गया। अब हाइफन लगाया मैंने 2,2,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये आपका आंसर है। चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। मेरे पास एक कंपाउंड था, ठीक है, तो मैंने आपसे नंबरिंग वहाँ से करी सो दैट आपके पास मैक्सिमम कार्बन चेन, मैक्सिमम कार्बन आ जाए एटम्स, तो हमने वो सेलेक्ट करी लॉन्गेस्ट चेन। बट हमें ध्यान रखना था कि हम जब भी सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हमारे सब्सटेंट मैक्सिमम कवर होने चाहिए, हमारा ये रूल्स होते हैं, ठीक है। ये आप अपने वर्ड्स में इसको राइटअप कर लीजिएगा। अब नंबरिंग करते हैं, सबसे पहले हम लोग सब्सटेंट्स की, सब्सटेंट सबसे पहले आते हैं क्योंकि हमें जो फॉर्मेट पता है वहाँ पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, देन हमारा प्राइमरी सफिक्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या है, जितने भी सब्सटेंट्स उनकी नंबरिंग पहले करी। तो 4 इथाइल, इथाइल पहले क्यों लिखा है, बिकॉज ई मेरा अल्फ़ाबेट में पहले आता है। अल्फ़ाबेटिकली अगर मैं इसका ऑर्डर चेक करूँगा तो ई पहले आ रहा है। अच्छा, ट्राई मिथाइल, अब आगे ट्राई लिखा हुआ तो ट्राई को हम लोग इग्नोर करते हैं, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, एम चेक करेंगे, यानी ये ई है और यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो है स्टार्टिंग वाला दैट इज़ योर एम, तो एम मेरा बाद में आता है, ई पहले आता है, इसलिए हमने अल्फ़ाबेट ऑर्डर को फॉलो करा है और ये लिखा 2,2 क्यों लिखा, बिकॉज ये मेरा क्या मिथाइल ग्रुप है, ये मेरा क्या है मिथाइल ग्रुप है, ये भी मेरा क्या है मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और ये 4 पे भी एक मिथाइल है मेरा, तो कितने मिथाइल ग्रुप्स मेरे लगे हैं, 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं। तो मैंने तीनों मिथाइल ग्रुप्स की नंबरिंग करी, सबकी पोजीशन दिए, मैंने सबका पोजीशन बताया कहाँ पे 2,2,4 और कितने मिथाइल, ट्राई मिथाइल हेक्सेन। हेक्स मेरा वर्ड रूट है और एन क्यों लगा है, बिकॉज सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया, लाइक दिस, ठीक है। तो ये चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो एक बार देख लेते हैं, इसको ऐसे प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम इसको ड्रॉ करते हैं तरीके से। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3। अब अगर गौर से देखिए तो ये मेरा क्या है, C2H5 है,
ये मेरा क्या है C2H5 है, ये मेरा क्या है C2H5, अगेन दिस इज योर C2H5 एंड अगेन दिस इज योर C2H5, 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 दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। अब इसकी मैं नेमिंग करनी है, तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं, देखिए 1 2 नंबरिंग हमने कहाँ से करी 1 2 3 4। चलिए मैं आपको साफ से कर देता हूँ, नहीं आपको कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखिए मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, तो मेरे को सबसे पहले सेलेक्ट क्या करना है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो मैंने C2H5 को एक्सपेंड करा, तो मैं देखिए इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो मैं इस तरह से लिखता हूँ इसको, ठीक है। ये हो गया। फिर हम इधर पे आते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा CH2, क्योंकि इसको एक्सपेंड करने से कोई हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो थोड़ा सा आपको हल्का सा यहाँ दिमाग भी यूज़ करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5। ये देखिए हमारे पास आ गया C2H5 और ये CH2 CH3 लिख दिया, और ये हमारा CH3 आ गया लाइक दिस। ये भी मेरा क्या हो गया, ये देखिए। फिर से एक बार देख लेते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। मेरे पास इथाइल ग्रुप कितने लगे हुए हैं, इथाइल कितने 1 2 3 4 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमने क्या करा, इस इथाइल ग्रुप को इस तरह से एक्सपेंड कर लिया CH2 CH3 से, इसको कैसे एक्सपेंड कर लिया, CH2 CH3 से एक्सपेंड कर लिया। नाउ अब नेमिंग करते हैं। नेमिंग के लिए सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मेरे पास इस कंपाउंड में मैक्सिमम जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें कितने कार्बन है, 8 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब अगर मैं, ये मेरा सेलेक्ट हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इट कंसिस्ट ऑफ 8 कार्बन एटम्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे नंबरिंग, फ्रॉम वेयर आई शुड डू नंबरिंग। तो देखिए सेट तैयार किया हमने लेफ्ट टू राइट वाला। तो मेरा देखिए कहाँ पर है, एक 3 पे है, 4,4, 5,5, 6,6, ठीक। ये सेट तैयार किया हमने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम चेक करते हैं सेट राइट टू लेफ्ट। एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3,3 होगा लाइक दिस, ठीक है ना, क्योंकि 3 पे 2 थे, यहाँ पर ये 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर मैं नंबरिंग देखिए यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जब मैं नंबरिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कर रहा हूँ तब भी मेरे पास क्या आ रहा है, देखिए 3,3 आ रहा है, 3,3 आ रहा है, 4,4 आ रहा है, 5,5 आ रहा है, 6,6 आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बेसिस पे मैं यहाँ पर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि मुझे नंबरिंग का लेफ्ट टू राइट से करनी है, राइट टू लेफ्ट से करनी है। लोएस्ट रूम भी इसका सेम आने वाला है। तो अब यू आर फ्री, आप यहाँ से भी इसको चूज़ कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि हर तरफ से क्या सिमेट्री है, तो कोई इशू नहीं है, आप कहीं से भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से चूज़ करा लेफ्ट टू राइट वाला। तो देखिए ध्यान से, ये मेरा इथाइल है, एक इथाइल ये है, एक इथाइल ये है, एक इथाइल ये है, एक इथाइल ये, यानी कि मेरे पास कितने इथाइल ग्रुप्स हैं, 6, 1 2 3 4 6। तो देखिए हेक्सा नंबरिंग लिख लेते हैं। देखिए नंबरिंग लिख लेते हैं, इसकी क्या होगी, 3, कॉमा, अगर मैं नंबरिंग ये चूज करता हूँ 4,4 3 4,4 5,5 5,5 6 हेक्सा इथाइल, क्योंकि 6 है तो हेक्सा, 4 होते तो टेट्रा, 5 होते तो पेंटा, ठीक है। हेक्सा इथाइल, हाइफन लगाया, और अब हमारा मिथाइल किधर पे है, देखिए 3 पे और 6 पे, यानी कि 3,6 डाई मिथाइल ऑक्ट एन। हम लोग 8 कार्बन को क्या बोलते हैं, ऑक्ट, और एन क्यों लगा, बिकॉज सिंगल बॉन्ड है। तो दिस इज द नेम फॉर दिस कंपाउंड,
ये आपका इसका आईपीसी नेम है इस कंपाउंड के लिए। तो देखिए आप अगर स्टेप्स फॉलो करेंगे, रूल्स प्रॉपर फॉलो करेंगे, तो आई एम श्योर दैट आपके क्वेश्चंस कभी भी नेमिंग के गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये क्लियर है, कहीं भी डाउट होता है प्लीज कमेंट करिएगा सो दैट हम उसको दोबारा लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो बाउंड लाइन नोटेशन मैंने आपको एक बार सिखा दिया, और थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, लेट्स सी, ठीक है ना। चलिए कुछ हम और क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस का, ठीक है। तो ये क्लियर है, डाउट होता तो फिर मुझसे बताइएगा कमेंट करके। देख लेते हैं एक बार, फिर इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए एक बार मैंने आपसे कहा कि ये मेरा क्वेश्चन था, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, फिर मैंने सेलेक्ट करी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद क्या हुआ, 8 मेरे कार्बन थे, फिर मुझे नंबरिंग करनी थी। अब मुझे ये डिसाइड करना था कि मुझे लेफ्ट टू राइट करनी थी, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करनी थी, बट दिस इज सिमेट्री है काफ़ी, तो यू आर फ्री, आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, आप चाहे राइट टू लेफ्ट करें, लेफ्ट टू राइट, बट मैंने यहाँ जो चूज़ कर दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस तरह से देखा मैंने, मेरा मिथाइल इथाइल कहाँ लगा हुआ, 3 पे लगा हुआ, एक 4 पे 2 लगे हुए, 5 पे 2 लगे हुए, एक 6 पे लगा, तो ये हो गया हेक्साइथाइल 3,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन, दिस इज द नेम, ठीक है। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं, अच्छे क्वेश्चन और कुछ करते हैं।